शुरू करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है स्टेट की परिभाषा, मतलब आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा का मतलब ये है कि राज्य हम किसे कहेंगे, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको, वे जो हमको प्राप्त हैं, वे राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त हैं, तो उस स्टेट की परिभाषा में कौन कौन लोग आ सकते हैं। तो देखिए, एक आएगा संसद, संसद आएगा या केंद्रीय स्तर की सरकार आएगी। फिर नंबर 2 पर कौन आ सकता है, हम कह सकते हैं राज्य का विधानमंडल। और अगर राज्य का विधानमंडल आएगा तो क्या उसमें विधानसभा आएगी, हम बात करेंगे। फिर जब हम बात करते हैं ऐसा कौन सा और कौन हो सकता है, और हो सकता है स्थानीय प्राधिकारी हो सकते हैं। स्थानीय प्राधिकारी मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी हैं वे हो सकते हैं स्थानीय प्राधिकारी। फिर 4 कौन हो सकता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था या फिर अधिकारी जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करता है, मतलब सरकार की शक्ति को जो भी प्रयोग करता है वे सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए, जब हम संसद की बात करते हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप पॉलिटी में बिल्कुल नए हैं, तो इसलिए मैं छोटी से छोटी बात बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये है संसद, और संसद का मतलब क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर ये हमारा प्यारा भारत है और इस प्यारे भारत की जब हम बात करते हैं, देखो, क्योंकि मेरा इतना अच्छा बनेगा नहीं, कोशिश मैं करूंगा कि थोड़ी अच्छा बना दूं। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें टोटल जो स्टेट हैं, हम 28 स्टेटों की बात करते हैं। जैसे ये तो गुजरात हो गया, या फिर जैसे हम कहते हैं ये महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। तो 28 ऐसे राज्य हैं। जैसे ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे बीच में हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। तो इसका संचालन करना है, मतलब इस पूरे भूभाग पर केंद्रीय स्तर की जो सरकार है, तो इसके 3 कार्य हैं। पहला जो कार्य है, एक है कि इस पूरे भाग के लिए कानून क्या होंगे और कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी, तो आप उसको कहेंगे विधायिका। विधायिका, तो इसका मतलब ये है कि कानून बनाने की शक्ति होगी विधायिका के पास। फिर दूसरा क्या होगा, अगर विधान बना दिए गए तो विधान को लागू करने की शक्ति किसके पास होगी, तो होगी कार्यपालिका के पास। और अगर विधायिका और कार्यपालिका के बीच आपस में कभी कोई झगड़ा हुआ, उस झगड़े को सुलटाने के लिए एक होगी न्यायपालिका। न्यायपालिका, देखिए, न्यायपालिका केवल इतना ही कार्य नहीं है कि वो झगड़ा सुलटाएगी। हमारे यहाँ भारत में जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, मतलब सबसे ऊपर जब कोई चीज़ है तो वो संविधान है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। तो संविधान को शक्ति मिलती है भारतीय जनता से, और संविधान के ही नियमों को फॉलो करती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य केवल इतना है, संविधान की व्याख्या करना कि यदि किसी संस्था ने, विधायिका ने कोई नियम बनाया है तो क्या वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, संविधान के खिलाफ तो नहीं है। ये कार्य न्यायपालिका का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकार के 3 अंग हैं। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए, जब हम विधायिका की बात करते हैं तो कानून 2 टाइप से बनते हैं। एक तो कानून बनेगा पूरे भारत के लिए, मतलब पूरे भारत के लिए जो कानून बनाएगी उसकी जो सर्वोच्च संस्था है उसका जो नाम है वो है संसद। संसद पूरे भारत के कानून बनाने की सब सर्वोच्च संस्था है, और संसद के अंदर आता है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर जब हम बात करते हैं कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का हमारे यहाँ जो डिविडेशन है, मतलब हमारे यहाँ जो वर्गीकरण है, वो 2 रूपों में किया हुआ है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। देखिए, जब हम बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका की और जब हम बात करते हैं अस्थायी कार्यपालिका की,
अस्थायी कार्यपालिका में आपके यहाँ के विधायक आ सकते हैं, आपके यहाँ के एमएलए आ सकते हैं। तो ये सब जिनका चुनाव होगा, जो चुनाव करने के बाद यहाँ आएंगे, हम उनको कहेंगे अस्थायी। और स्थायी में क्या होगा? सरकारी अधिकारी, जैसे IAS हो गया या IPS हो गया। तो ये सब अधिकारी क्या होंगे? अस्थायी कार्यपालिका। क्यों? क्योंकि ये जनता के बीच जाते हैं और विधायिका के बनाए हुए कानूनों को लागू कराने का प्रयास करते हैं। न्यायपालिका को हम बाद में समझेंगे, अभी हम केवल ये समझेंगे कि राज्य की परिभाषा में कौन आएगा। तो राज्य की परिभाषा में लोकसभा आएगा, राज्य की परिभाषा में राज्यसभा आएगा और राष्ट्रपति आएगा। कार्यपालिका में कार्यपालिका आएगा, स्थानीय मतलब चाहे उसमें स्थायी हो या अस्थायी हो। न्यायपालिका भी आएगा। तो राज्य की परिभाषा में ये होगा। देखिए, ये तो था केंद्रीय स्तर का संचालन, लेकिन राज्य स्तर का की जो सरकार है उसका संचालन भी तो होगा। तो वहाँ भी क्या इसी तरह 3 पार्ट में डिवाइड है? मतलब सरकार के जैसे यहाँ 3 अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। क्या वहाँ राज्य में भी 3 अंग हैं? तो कोशिश करते हैं समझने की। देखिए, जब हम बात करते हैं राज्य की, तो राज्य की जो सरकार है, सरकार के वहाँ भी कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। तो वहाँ भी विधायिका है और वहाँ भी कार्यपालिका है और वहाँ भी न्यायपालिका है। देखिए, जब हम केंद्रीय स्तर पर बात करते हैं, विधायिका की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय स्तर पर संसद थी, लेकिन यहाँ पे है विधानमंडल। विधानमंडल मतलब जैसे केंद्रीय स्तर पर विधान बनाने वाली संस्था का नाम है संसद, ऐसे ही राज्य स्तर पर विधान बनाने वाली संस्था का नाम है विधानमंडल। और इसके भी 3 भाग हैं। जैसे वहाँ संसद का एक भाग लोकसभा था, इसी तरह यहाँ पर इसका विधानमंडल का एक भाग विधान सभा है। जैसे संसद का एक भाग राज्यसभा था, यहाँ भी विधानमंडल का एक भाग विधान परिषद है। जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति संसद का एक भाग था, ऐसे ही यहाँ पर राज्यपाल भी विधानमंडल का एक भाग है। जैसे वहाँ पर भी कार्यपालिका के डिविडेशन थे, स्थायी और अस्थायी में, ऐसे ही यहाँ पर भी स्थायी और अस्थायी में कार्यपालिका का डिविडेशन है। मतलब यहाँ भी आप जानते हैं कि PCS अधिकारी होते हैं और MLA भी होते हैं। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब हम इनका चुनाव करते हैं तो ये बैठते हैं राज्य की विधायिका में। और जब हम बात करते हैं न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका जैसे केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे राज्य स्तर पर हाई कोर्ट है। तो देखिए, हमने क्या समझ लिया? राज्य की परिभाषा में कौन आएगा? पहला लोकसभा आएगा, फिर राज्यसभा आएगा, फिर राष्ट्रपति भी उसमें आ जाएगा, फिर राज्य स्तर पर कौन आएगा? विधानसभा आएगा, विधान परिषद आएगा और राज्यपाल आएगा। तो ये तो थी विधान बनाने वाली संस्थाएं। और क्या आएंगे? केंद्रीय स्तर के अधिकारी आएंगे, राज्य स्तर के अधिकारी आएंगे। सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला हर अधिकारी राज्य की परिभाषा में आएगा। आर्टिकल 12 का विस्तार इतना ही है। हमें केवल ये समझना था कि आर्टिकल 12 में कौन कौन से अधिकारी आते हैं। तो यह है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो होगी आर्टिकल 13 पर। थैंक यू वेरी मच।